अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में एक अहम मामले की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि मिल्लत में फैलाई जा रही गलत फहमियों का इजाला हो सके। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशीं खानका रहमानी मुंगेर का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन, आमिला और सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़े को लेकर कुछ गैर जिम्मेदार अफराद और अनासिर ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ किया गया है और इसकी वजह उनकी शहरियत बताई जा रही है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हज़रत अमीर शरीयत ने बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है और उनका इस्तीफ़ा अभी सदर बोर्ड ने मंजूर भी नहीं किया है। सबसे पहली बात, हज़रत अमीर शरीयत ने मौजूदा हालात में बोर्ड की अंदरूनी रवाबितो कम्युनिकेशन, फैसला साजी के शफ़ाफ तरीक़ेकार, बोर्ड के अहदाफ, असलाफ की फ़िक्र और इमारत शरिया से हम आहंगी के फ़ुक़दान, साथ ही बोर्ड के सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी के साथ मौसर हम आहंगी और एतमाद पर मबनी ताल्लुक़ात कायम करने में दरपेश चैलेंजेस की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है। इसमें किसी भी किस्म का दबाव या बरतरफी का उन्सुर शामिल नहीं है। उन्होंने ये फ़ैसला बोर्ड और मिल्लत के वसीतर मफाद में खुद किया है। अब आते हैं उन इल्ज़ामात की हकीकत पर। 3 बरस कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हज़रत अमीर शरीयत की शमूलियत के मौके पर अमीर शरीयत की शहरियत के हवाले से सवालात उठाए गए थे। उस वक्त बोर्ड ने इस मसले पर मुकम्मल संजीदगी के साथ गौर किया और एक कमेटी तश्कील दी जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला कर रहे थे। उस कमेटी ने तफसीली जायज़ा लेकर यह फ़ैसला दिया कि हज़रत अमीर शरीयत का OCI स्टेटस किसी भी तौर पर उनकी काबिलियत या बोर्ड में उनकी जिम्मेदारियों पर असरअंदाज नहीं होता। वकला की 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट की बुनियाद पर बोर्ड के सदर ने हज़रत को रुकन आमला और सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां तफवीज़ की। ये इक़दाम कानूनी और आइनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त था और इसमें किसी भी किस्म का इख्तलाफ नहीं पाया गया और इसका एतराफ़ बोर्ड के मौजूदा सदर ने भी तहरीरी तौर पर किया, जो उस वक्त बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के फ़आल ओहदे पर फायज थे। चुनांचे 16 दिसंबर सन 2021 को बोर्ड के सदर मोहतरम ने हज़रत अमीर शरीयत से मुतल्लिक़ बोर्ड के ऑफिस सेक्रेटरी के नाम एक तहरीरी हिदायत जारी की, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी फरमाया है बेअन ही पूरा का पूरा पढ़कर सुना देता हूँ। ध्यान से सुनिए। मुकर्रमी मौलाना वक़ारुद्दीन लतीफ़ी साहब, ज़ीद मजदुकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कानपुर के इजलास में राक़िबुल हुरूफ ने अरकान की मुजव्वज़ा फ़हरिस्त में जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब का नाम भी पेश किया था, लेकिन इस पर बाज़ हज़रात ने सवाल उठाया कि चूँकि उनकी शहरियत अमेरिका की है इसलिए वो बोर्ड के रुकन नहीं हो सकते। जो कानूनदां उस वक्त इजलास में मौजूद थे वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके और तय पाया कि इस सिलसिले में पहले कानूनी पहलू की तहक़ीक़ कर ली जाए और अगर तहक़ीक़ में ये बात साबित हो कि वो मेंबर बन सकते हैं तब उनको रुकनियत के सिलसिले में ख़त लिखा जाए। राक़िबुल हुरूफ ने जनाब यूसुफ हातिम मछाला और जनाब MR शमशाद साहब से इस सिलसिले में तहक़ीक़ की गुजारिश की। उन हज़रात ने अपने जवाब दिए जो बज़ाहिर इत्मीनान बख्श हैं, इसलिए आप रुकन मीक़ाती और रुकन आमला की हैसियत से इंतखाब का मुरासला उनको भेज दें और मुनासिब होगा कि मेरा ये ख़त भी इसके साथ मुंसलिक कर दें ताकि वो इत्तला में ताख़ीर के बारे में वाकिफ़ हो जाएं। वस्सलाम। खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 16 दिसंबर सन 2021। अब साफ साफ समझ लीजिए कि जो फैसला बोर्ड के सदर मोहतरम ने 3 बरसों पहले वकला की राय के बाद लिया था और वकला ने जो राय आईन, दस्तूर और हज़रत अमीर शरीयत के कानूनी दस्तावेज़ात को सामने रख कर लिया था, न तो 3 बरसों में उस कानून में कोई तब्दीली हुई और न ही बोर्ड के डीड यानी दस्तूर में इंडिया के शहरी होने की लाजमियत की कोई शिक जोड़ी गई या किसी किस्म का बदलाव हुआ, तो फिर 3 बरसों के बाद अचानक शहरियत का मामला उठने का कोई जवाज़ ही नहीं है।
यहाँ ये बात भी समझ लेना ज़रूरी है कि बोर्ड किसी भी सूरत में अपने वकला की राय के खिलाफ नहीं जा सकता। अब आपको उन लोगों से सवाल करना चाहिए जो इंतशार फैला रहे हैं कि वो उम्मत के इत्तेहाद और इज्तिमाइयत को क्यों तबाह कर रहे हैं, और क्या उनका ईमान आखिरत पर और आखिरत के एहतिसाब पर बिल्कुल भी नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तक कोई प्रेस रिलीज हज़रत के इस्तीफे के सिलसिले में जारी नहीं की है। हज़रत अमीर शरीयत का इस्तीफ़ा खुद मुख्तार फैसला है, जिसे गलत रंग देना न सिर्फ उनके साथ ज़्यादती है बल्कि मिल्लत के इत्तेहाद के लिए भी ख़तरनाक है। हज़रत अमीर शरीयत का मानना है कि हम एक मिल्लत, एक जमात हैं और इत्तेहाद की हमारे पास ढेरों बुनियादें हैं। इसलिए इख्तिलाफ व इंतशार से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हमें उन गुमराह कुन बयानात से मोहतात रहना चाहिए और इत्तेहाद व इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देना चाहिए। साथ ही ये भी अफसोसनाक है कि बोर्ड के सीनियर रुकन आमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब M.R. शमशाद साहब ने भी आमला से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह कई दहाइयों से बोर्ड की खिदमत कर रहे जनाब कमाल फारूकी साहब को भी बग़ैर किसी मुशावरत और काउंसलिंग के बोर्ड के आमला से हटा दिया गया। ऐसा होने पर यह सवाल उठना फितरी है कि बोर्ड के आला ओहदेदारान ऐसा कैसे होने दे रहे हैं, जबकि एक तरफ कौम मिल्लत का ऐसा बेलौस खादिम है जिसने इख्तिलाफ व इंतशार की तमाम बुनियादों से ऊपर उठकर तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को जोड़कर मिल्लत इस्लामिया हिंदिया में इत्तेहाद पैदा करने की काबिल ज़िक्र कोशिश की और कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सरकर्दा मिल्ली जमातों के कायदीन, मुख्तलिफ़ खानकाहों के सज्जादगान, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकला और दीगर दानिशवरान कौम मिल्लत को जोड़कर बातें की और ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर मिली खिदमात अंजाम देने के लिए उन्हें तैयार किया। खाह वो UCC का मामला हो या वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मामला हो या मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले फ़िरक़ावाराना फसादात का मौका हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मिली इत्तेहाद के दुश्मन हैं और उन्हें पारा पारा करके अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं। नाजरीन, इस वक्त मुल्क व कौम जिस नाजुक सूरत हाल से गुज़र रही है, इसका तकाज़ा है कि हम आपस में मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करें जो हर दिन हमको और हमारे दीन को, मज़हब को और इस्लामी तशख़्ख़ुसात को मिटाने की अनथक कोशिशें कर रहे हैं, न कि हमें आपस में इख्तिलाफ़ करके अपने इत्तेहाद को कमज़ोर करना चाहिए और कायदीन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और बग़ैर को जाने बूझे हवाई बातें करके गुनाहों का मुर्तकिब होना चाहिए और मिल्लत के इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहिए। मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गुमराह कुन बातों का इज़ाला हो और जो लोग मिल्लत में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी साजिश नाकाम हो। हज़रत अमीर शरीयत का ये फ़ैसला उनकी क़ुरबानी और मिल्लत के लिए उनके इखलास की अलामत है। शुक्रिया। जमालुल वजूद बिदिक्रिल इलाह व